हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अशरफ विंद लाइफस्टाइल में। तो आज हम जाएंगे घूमने के लिए बेहाला साइड में। तो वहाँ का वीडियो आपको शूट करके दिखाएंगे कि कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं बेहाला के लिए, यानी कि रेडी हो रहे हैं। अभी मेरी बेटी शूज़ पहन रही है, उसको मौसी शूज़ पहना रही है। यहाँ आने के बाद उसका थोड़ा सा एडवांटेज बढ़ जाता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ना, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही उसका एडवांटेज बढ़ जाता है। तो उसकी मौसी उसको शूज़ पहना रही है और हम निकल चुके हैं बेहाला जाने के लिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बारिश हो रहा है, यानी कि आज है नौमी के दिन कितनी बारिश हुई है। मतलब हमें लगा कि हम घूम ही नहीं पाएंगे, फिर भी हमें बस मिल गया। और हम जो है ना बस में थे, काफ़ी भीड़ थी बस, क्योंकि बारिश जब होती तो यहाँ भीड़ हो जाती है, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो हम लोग पहुँच गए बेहाला। आप देख सकते हैं ये बेहाला का जो है ना फुटपाथ वाला एरिया है। यहाँ पर मॉल्स वगैरह मतलब साइड्स में रहते हैं, और जो फुटपाथ है वो इधर है। मतलब मॉल्स तो है नहीं, मतलब शोरूम्स वगैरह हैं यहाँ पर। मतलब राइट साइड में हम जब उतरते हैं तो राइट साइड में जो है ना शोरूम्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी दुकान होती है, और लेफ्ट साइड में आपका जो है ना फुटपाथ है। तो फुटपाथ वाला तो अभी बंद है। राइट साइड में जितनी भी शोरूम्स है सभी खुली हुई थी, क्योंकि पूजा का मार्केट है तो खुला ही रहेगा। हमें कुछ लेना था तो हम इस तरीके से पूछ रहे थे, बट हमें अच्छा नहीं लगा। फिर हम आ गए यहाँ पर दुर्गा पूजा पेंडल देखने के लिए, क्योंकि यहाँ का फेमस पेंडल हमने सुना था फुचका पेंडल बना है बेहाला में। तो हम आ गए देखने के लिए। तो बारिश हो रही थी तो लग रहा था ऐसा कि हम एक दो पेंडल देखकर ही घर जाएंगे। तो इतनी लाइटिंग वगैरह कर रखी थी इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा से सजाया हुआ है। वैसे तो कोलकाता का तो पूजा मतलब कहने का ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। मतलब यहाँ पर दुर्गा पूजा का बहुत ज़्यादा नाम है। तो हम आ गए इधर। इस तरफ में एक पेंडल हमें दिखा, तो ये चेस बोर्ड का पेंडल बना था। इसका जो थीम था चेस बोर्ड का था। तो हम लोग ने सोचा चलो पहले इसे भी देख लेते हैं, अगर सामने मिल रहा है तो पहले इसे ही देख लेते हैं। तो हम आ गए यहाँ देखने के लिए। देखिए ये चेस बोर्ड का पेंडल है, इस तरीके से इन लोगों ने डेकोरेशन किया। और भीड़ काफ़ी थी। मैंने नॉइज़ जो है ना मैंने दबा रखी, वरना काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ था, तो ओवर वॉइस कर रही थी। तो उस वक्त मैंने आपको वहाँ का नॉइज़ जो है ना डाउन कर दिया है। तो ये देखिए, ये है माता रानी का फ़ोटो आपको दिख रहा है, मतलब मूर्ति काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। वैसे पेंडल तो सभी खूबसूरत ही लगते हैं, और ये चेस बोर्ड का थीम दिया इन लोगों ने, ये देखिए। फिर हम यहाँ से निकल गए हैं बाहर की तरफ। हमने सोचा चलो कुछ और अब देख लेते हैं, क्योंकि एक पेंडल तो हमने देख ही लिया। तो जब हम बाहर निकले तो काफ़ी शोर हो रहा था, ढाक बज रहे थे। तो हम आ गए दूसरी तरफ। तो शायद ये फुचका पेंडल है, इसे देखकर हमें ऐसा लगा। तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं ये पेंडल भी। जितने भी पेंडल रास्ते में पड़ेंगे हमने सबको देखने की कोशिश की। तो ये देखिए फाइनली यही निकला फुचका पेंडल। तो इसके अंदर देखिए फुचका से डेकोरेशन किया गया है। ये देखिए एक कैरी बैग में भर करके फुचका लगाया गया है। फिर हम अंदर गए। हमने सोचा बस थोड़ा मोड़ा ही फुचका होगा, बट देखा नहीं, फुचका का तो भंडार है यहाँ पर। ये देखिए स्टॉल लगाए हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। थीम ये फुचका पेंडल का थीम भी बहुत ही अच्छा था। हर जगह फुचका ही फुचका दिख रहा था, यानी कि पानी पूरी। और ये जो एक बाउल जैसे बना हुआ है ना, ये पानी पूरी का ही शेप दिया हुआ, इसके अंदर ही माँ दुर्गा को स्थापित किया गया है। ये पूरा फुचका से बना हुआ, यानी दोना जो होता है ना, दोना में उन लोगों ने ना पानी पूरी का बॉल डाल रखा था। देखिए सारा बॉल गायब हो चुका है, क्योंकि जो भी आ रहे हैं ना सब खेल रहे हैं उस बच्चे उससे। तो यहाँ पर जब मैं सामने आई थी तो मैंने देखा कि पानी पूरी का ही जो बाउल है उसके अंदर माता रानी को इन लोगों ने बनाया। बहुत अच्छा थीम था, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और फुचका इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है इस पेंडल में कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत अच्छा लगा यहाँ देख कर के। मेरी बेटी को भी काफ़ी पसंद आया, वो बहुत खुश हुई। उसे लगा नहीं मम्मा बहुत अच्छा बना था, सब जगह फुचका फुचका है। तो ये है हमारे यहाँ कोलकाता में इसे फुचका कहते हैं, वैसे बहुत जगह इसे पानी पूरी भी कहते हैं। पता नहीं आपके शहर में क्या कहते हैं, पर जो भी कहते हैं, मुझे ये फुचका का पेंडल काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत सारा थीम था इन लोगों का। ये देखिए टोकरी भरकर जो फुचका इन लोगों ने ऊपर लगा रखा है। तो हम यहाँ से भी निकल गए। ये फुचका का पेंडल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे गए तो फुचका पेंडल देखने के बाद होता है ना कि सबको फुचका खाने का मन हुआ, तो हम लोगों ने भी फुचका खा लिया। बट मेरी बहन खा नहीं सकी, क्योंकि उसको सिर्फ मिर्ची मिली थी, तो वो निकल गई। फिर हम जब निकल रहे थे तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारे पास तो छाता था नहीं, बट बारिश बढ़ने लगी थी। तो ये जो था ना शीट वाले पेंडल बने थे, यानी कि जो शीट होते हैं ना अलमीरा वगैरह बनाते हैं, उस शीट से बनाए थे। यानी कि पूरे लोहा का ये पेंडल बनाया गया था, इसमें बांस का यूज़ नहीं किया गया था। तो आप देख सकते हैं ये पूरा डेकोरेशन जो है ना, मतलब लोहे से बनाया हुआ था। ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसका भी थीम बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर कलशा था, और ये माता रानी की मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत थी।
तो फिर हम 2-4 पेंडल देख करके निकल गए, क्योंकि हमें सियालदह के लिए जाना था, हमें राम मंदिर देखना था जो राम मंदिर के ऊपर बनाया गया है। तो रास्ते में 1-2 मूर्ति हमें ऐसे दिखी जिसके हम अंदर का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था, हमने ले लिया। और जब हम निकल रहे थे तो बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब सबके हाथों में छाता थे, हमारे हाथों में ही नहीं थे, क्योंकि हम कैरी करके नहीं चल रहे थे। हमें लगा ऐसा नहीं होगा। फिर इन लोगों ने खाया आइसक्रीम, मैंने भी खाया, बट मैं शूट कर रही थी इसलिए मेरा आइसक्रीम नहीं दिखा आप लोगों को। तो हम क्या किए, आगे बढ़ गए। हमने सोचा चलो बस पकड़ लेते, तो बस पकड़ने के बाद हमें सियालदह जाना था, तो बस हमें फाइनली मिल गया। और ये देखिए ऑटो का स्टैंड, यहाँ टोटो नहीं है, यहाँ ऑटो का स्टैंड है, हमारे यहाँ तो टोटो चलते हैं। तो फिर रास्ते में जा रहे थे, और आपको पता है इस रास्ते में ही हमारा घर का स्टॉपेज भी आता है, बट हमें उसे क्रॉस करके सियालदह जाना है। तो ये है बेहला का मेट्रो स्टेशन, जो कि अभी न्यूली बना है, मतलब नया नया ही बना है। तो ये है अजंता सिनेमा हॉल, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये अजंता सिनेमा हॉल है। ये हमारे घर से एक स्टॉपेज में है, और बस में हमें सीट मिल गया बैठने के लिए। तो ये है पहला ब्रिज जो बेहला से पड़ता है, उसके बाद आपको दूसरा ब्रिज मिलेगा। तो ये पहला ब्रिज जब क्रॉस होता है ना, तो ये देखिए ये टकसाल है, यहाँ पे सिर्फ कॉइन्स बनते हैं, इसे मिंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है ना टकसाल के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। यहाँ सिर्फ कॉइन्स बनाए जाते हैं रिज़र्व बैंक के। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके थे। आप देखिए ट्रैफिक स्टार्ट हो रही है। मैंने बहुत सारे ट्रैफिक्स जो है ना आपको नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मेरे घर का रूट है, तो यहाँ मुझे शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा था। 2-3 वीडियो मैंने शूट किया, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि लाइटिंग बहुत ही अच्छी थी। तो जब हम जा रहे थे अबनी को बहुत ज़ोर का नींद आ गया, और कह रही थी कि मम्मा मैं सोऊंगी नहीं, बस आंखें बंद कर रही हूँ। बट वो काफ़ी गहरे नींद में सो गई थी, क्योंकि थक गए थे। बच्चे इतना चल कर तो घूम नहीं सकते, और पूजा है, दुर्गा पूजा है, तो यहाँ आपको ज़्यादा चल कर ही घूमना होगा। हर 2 कदम पे कोई ना कोई पेंडल दिखेगा आपको। तो 45 मिनट के बाद हम उतर गए सियालदह, और हम जा रहे। बहुत भीड़ था, मतलब मुझे ना इतनी भीड़ पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है भीड़ से। तो भी मैं बोली चलो मेरी बहन के प्रेशर करने पे अयोध्या राम मंदिर भी देख ही लेते हैं, क्योंकि इतना भीड़ में मुझे लगा मैं रिटर्न ही चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे डर क्या लगता है ना कि अगर भगदड़ हो गई ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि यहाँ पर चींटी की जैसे हम मतलब आदमी देख रहे थे इतनी बारीकी से। तो ये अयोध्या राम मंदिर का पहला डोर था जो इन लोगों ने डेकोरेशन किया। तो हमें लगा ना कि अब हम बहुत नज़दीक हैं अयोध्या राम मंदिर के पंडाल के, बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब इतने टाइम लगे, मतलब इस रूट को क्रॉस करने के लिए ये जो ढोलक वाला इन लोगों ने पंडाल बनाया ना, वहाँ तक टच करने में हम लोगों को 25 मिनट लगे, इतनी भीड़ थी। तो यहाँ जबकि कोई रुक भी नहीं रहे थे, बस जस्ट थोड़ा मोड़ा फ़ोटो शूट किया। मुझे तो लगा यही एंट्रीज़ है, मतलब अयोध्या राम मंदिर का एंट्री यहाँ से ही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये अलग पैंडल था, ये ढोलक के ऊपर बनाया गया था, ये बिल्कुल अलग था। बट ये भी फ़ोटो वगैरह डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी की गई थी, मुझे अच्छा लगा। फिर हम आगे जा रहे थे, तो देखिए कितनी भीड़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, चींटी की जैसे आदमी जा रहे हैं, मतलब सिर्फ 1 और 2 स्टेप मूव कर रहे हैं, उसके बाद रुक जा रहे हैं, 1 और 2 स्टेप मूव कर रहे हैं, रुक जा रहे हैं। यहाँ पे क्रिकेट चला था, और इसके ऑपोजिट में क्रिकेट एसोसिएट बोलकर एक क्लब जैसा था। तो हम आगे बढ़ रहे थे। वैसे अगर आप बोलेंगे ना कोलकाता के बारे में मुझे बहुत कम ही जानकारी, मैं कोलकाता में ही पली बड़ी, बट मुझे क्राउडनेस पसंद नहीं, मैं घूमती बहुत कम थी। तो ये फाइनली हम आ गए अयोध्या राम मंदिर के पेंडल के पास। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ तक आने में लगा कम से कम 45 मिनट्स, मतलब मुझे क्या हर किसी को लगा, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर भी हम सोचे कि हम पहुँच गए, बट इतना आसान नहीं था। उसके बाद भी हमें 5 मिनट के लिए, और हमें लगा 5 से 10 मिनट लगा मेन अयोध्या राम मंदिर के एंट्रेंस में पहुँचने के लिए। ये है मेन एंट्रेंस जहाँ हम पहुँच गए हैं। यहाँ आपको हनुमान जी दिखेंगे, बहुत ही मुश्किल से वो सीन मैंने शूट किया, आपको दिखाऊँगी। ये देखिए जब मैंने इस तरीके से मूव किया तो यहाँ पे ही हनुमान जी दिखेंगे आपको अंदर के साइड में बैठे हुए। ये देखिए, ये दिखा आपको, ये हनुमान जी की मूर्ति इन लोगों ने बैठा रखी थी। और ये है राम मंदिर, कितना खूबसूरत लग रहा था। मतलब सब इतने चिल्ला रहे थे ना कि जय श्री राम, जय श्री राम, मैंने बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ट्रैफिक पुलिस जो है ना सबके मोबाइल को डाउन कर रहे थे बलून से कि नीचे कीजिए मोबाइल, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो रही थी, पब्लिक ट्रैफिक ज़्यादा थी और यहाँ से कोई भी हटना नहीं चाह रहा था। मतलब इतना सबको मज़ा आ रहा था कि लगा बस देखते रह जाए। तो सोचिए ये कॉपी बनाई गई है, पर अगर ओरिजिनल अयोध्या राम मंदिर जाएंगे तो क्या आपको वहाँ से रिटर्न आने का मन करेगा? क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा था, यहाँ से कोई रिटर्न नहीं जाना चाह रहा था। मतलब सभी रुके हुए थे। मतलब यहाँ सबको मज़ा आ रहा था कि अरे 2 मिनट और रुक जाते। और अंदर की मूर्ति का ये नज़ारा है जो माँ दुर्गा की स्थापना की गई थी।
तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें घर जाना, अब हमें और नहीं घूमना क्योंकि हम थक चुके थे। तो अब नहीं थोड़ा सा कुरकुरे खाए या कोल्ड ड्रिंक्स पी, और हमने उसको पूछा कि एग रोल वगैरह खाना तो खा लो उससे, बोले उसने कहा कि नहीं क्योंकि सब थक चुके थे हम। और हमने थोड़ा सा पानी पूरी खाया था। उसके बाद हम क्या कर रहे, बस का वेट कर रहे थे। तो ये देखिए ब्लू कलर का बस दिखता है हम लोग का यहाँ, इस तरीके का बस दिखता है, और ये बस में काफ़ी जगह रहती है। तो फाइनली बस हमें मिल गया और इत्तेफाक से हमें बैठने की भी जगह मिल गई। और रास्ता इस बार मुझे लगा काफ़ी फ्री था, उतना ट्रैफिक मुझे नहीं मिला इस दुर्गा पूजा में, पता नहीं क्यों। या तो हो सकता दूसरे रूट की बसें काफ़ी बंद थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बस मुझे कम दिखी और ट्रैफिक भी बहुत ही कम दिखा। बहुत इजीली मतलब हम पहुंच भी गए, घूम भी लिए और वापस जा रहे। हाँ, बस मिलने में वक्त लग रहा था, दैट मीन्स बस की जो है ना तादाद कम थी, कम बस है मार्केट में अवेलेबल थे अभी। तो हम देखिए रास्ते से शूट करके दिखा रहे हैं, काफ़ी लाइटिंग वगैरह, मतलब हर कदम पे बस है। तो हम अब आ गए घर के लिए और हम इतना थक चुके हैं कि अब हम लगता नहीं कि हमें क्लोजिंग करना है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो को करती हूँ क्लोज़, यानी कि ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट कीजिएगा, अच्छा ही ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।